अरस जो ये खबर होती तुमको, जैसी मेरी साहिबी बुजरक, तो बड़ा कबुना कहतियाँ अपने मुख ऐसक। अरस न छूटे छिनैक, तो क्यों देखो मेरा ऐसक, तो क्यों पाइए ऐसक बेबरा, आप अपने माफक, आप अपने माफक। सच्चिदानंद धाम धनी की अरस न छूटे छिने का, तो क्यों देखो मेरा इशक। इसका मतलब है अरस छूटना, भूलना ही इशक का परिचय है। तो इशक का परिचय देने के लिए धनी ने हमें धाम से अलग किया। अच्छा, तो धनी का उद्देश्य ये हुआ कि उनका परिचय, उनका इशक का दर्शन करने के लिए हमें अलग करके खेल में भेजा। ठीक, जिसके कारण हम खेल में आए। अभी हमें महसूस है, हमारा हर रोज का यही व्रत है कि हम परमधाम से आए, परमधाम जाना है, परमधाम से आए, परमधाम जाना है। लेकिन महाकारण देखते हैं तो वो धनी का प्रेम न समझने के कारण खेल में आए। तो फिर धनी का एक प्रेम समझ ले हमने धनी का प्रेम इशक समझ में आ गया क्या? इस तरह से कल वाला चिंतन आपको जस्ट एक सेकंड रिकैप करा के अब आगे बढ़ते हैं चौपाई नंबर 28 में। अरस साहेबी जानी नहीं, तो न देखिया हक इशक, तो रूहों हक सो कहा इशक अपना बुजरक, इशक अपना बुजरक। सच्चिदानंद धाम धनी की। सुंदर साथ जी, अब कमर सीधी रखें, गर्दन सीधा रखें और आँख को लगभग बंद करें और योग निद्रा में चले जाएं। भले आप जहाँ जहाँ जाएं, लेकिन हमको तो जाना है सिद्धार्थ जी महाराज के साहिबी देखने के लिए। इसीलिए सभी से अनुरोध करता हूँ, कृपया आप खिलावत के चौपाई में हैं, चौपाई नंबर प्रकरण 9 में है, चौपाई नंबर 28 में है। धनी ने कहा अरस साहेबी जानी नहीं। अब ये चौपाई को, अच्छा ये लिटी को हम 2-3 बार उच्चारण करते हैं। आपने बहुत बहुत कथाकारों के मुखारबिंद से, जैसे भागवत कथा, रामायण कथा प्रारंभ होना होता है तो पूरा शास्त्रीय संगीत के साथ वो लोग धुन गाते हैं। हम तुम्हारे थे धनी जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे थे धनी जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे, ओ मेरे प्रीतम। हम भी अपने मन, बुद्धि, चित्त को चौपाई में ध्यानाकर्षित होने के लिए धुन गा रहे हैं। तब तक आप लोग अपने हृदय को बटोर के, अपने मन को बटोर के धनी की चौपाई में ले आए। चौपाई है अरस साहेबी जानी नहीं, अरस साहेबी जानी नहीं। हम तुम्हारे थे धनी जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे थे धनी जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे, ओ मेरे प्रीतम, हम तुम्हारे ही रहेंगे, ओ मेरे प्रीतम। तुम हमारे थे धनी जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे
प्रीतम, तुम हमारे ही रहोगे ओ मेरे प्रीतम। सुंदर साथ जी। हमने धनी से प्रार्थना भी की कि तुम हमारे थे, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे। हम तुम्हारे थे, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे। एक कमिटमेंट कि है भी वास्तविक यही है, पहुंचना यही है। धनी ने कहा, अरस साहिबी जानी नहीं, तो ना देखिया हक शक। फार्मूला ये बैठ रहा है, हम आज धनी के इशक चाहते हैं, धनी से प्रेम चाहते हैं, या धनी से चाहते हैं, या स्वयं धनी से प्रेम करना चाहते हैं। दोनों बातें। हम धनी से प्रेम चाहते हैं या धनी से प्रेम करना चाहते हैं, तो ना देखिए हक का शक। हक का शक हमने नहीं देखा, हक का शक का परिचय नहीं पाया। तो मेन सृष्टि का कारण, महाकारण यही दर्शा रहा है, बार बार हम यही उच्चारण कर रहे हैं। तो इशक और साहिबी एक आपस में इतने रिलेटेड यहाँ पर प्रस्तुत हो रहा है। और अरस साहिबी जानी नहीं, तो न देखा हक शक। तो संसार में किसी का जब कोई दानवीर हो, कोई सेवक हो, कोई ज्ञानी हो, कोई त्यागी हो, जब तक हम उसकी साहिबी को, उसका बड़पन को हम नहीं जानते, उनके साथ हमारा संबंध या प्रेम बढ़ता नहीं। ये तो आज भी हम अनुभव कर रहे हैं, ये ताज़ा ही है हमारे, अभी अभी की बात है। अब जीवन में आगे भी होना वाला ऐसा कि हजारों लोग संसार में हैं और हजारों लोग आते हैं जाते हैं, लेकिन जब किसी के विषय में हम उसके कोई भी उसका व्यक्तित्व है, चाहे संत हो, चाहे त्यागी हो, चाहे कर्मयोगी हो, चाहे ज्ञानी हो, उसका एक योगदान, समाज के प्रति योगदान, उसके विश्व कल्याण के प्रति योगदान, उसके संस्कृति के प्रति योगदान, उसके देश के प्रति योगदान, इन सबको देख करके हमें उससे मिलने की इच्छा होती है, उसके विषय में जानने की इच्छा होती है। ये किसका लक्षण है? ये उस व्यक्तित्व के प्रति प्रेम का ही तो संकेत है। तो दिव्य परम धाम में आप चलिए, श्री राज जी महाराज के साथ हम ब्रह्मात्माएं अखंड वर्तमान वहीं पर है, अखंड वर्तमान से लीला कर रहे हैं, अष्टप्रहर लीला में व्यस्त हैं। और परमधाम है ही ईशक की भूमि है, वहाँ कण कण में परमात्मा का प्रेम ही है, और हम ब्रह्मा आत्मा वहीं के सदस्य हैं। लेकिन हुआ क्या, मछली को पानी का महत्व ही पता नहीं चला। पानी से निकालने के बाद मछली को पता चलता है कि पानी क्या चीज, उसका जीवन है। उस दिव्य धाम में राज्य के प्रेम से ही हमारा बोलना था, प्रेम से ही उठना था, प्रेम से ही बैठा, हम प्रेम ही पी रहे थे, ये आत्माएं प्रेम ही पी रहे थे। लेकिन राज्य महाराज को पता है कि इन्होंने जो प्रेम पी रहे ना, वो इन्हें खबर नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि इन्होंने मेरी साहिबी को क्या देखे। बस ये तो मुझे पश्चिम का चौगान में दौड़ाते हैं और सब मिलकर के जमुना में पानी छिटकते हैं, और ऐसे ऐसी लीलाएं करते हैं कि
हर लीला में वही आगे, और मैं क्यों पीछे रहता हूं ये समझते नहीं। और मेरी साहिबी के विषय में तो और क्या जाने बेचारे, अक्षर ब्रह्म के द्वारा जो मेरा ही तो अंश है, मेरी साहिबी कहां तक फैला हुआ है। कभी कभार घर में पतिदेव यही सोचता है, मेरा ऑफिस में कितने स्टाफ हैं, कंपनी में मेरा कितना यश है, ये मेरी अर्धांगिनी कुछ समझती नहीं। और मैं पूरा मीटिंग में बैठा हूँ, हाँ जी, फोन आ जाता है, गलती से कभी कभी लाउड स्पीकर पर बैठ जाता है। हाँ जी, हाँ बोलो, ऑफिस में हूँ, आते समय 1 किलो सब्जी ले आना। हाँ जी तो बोलना ही पड़ेगा, नहीं तो फिर पहुंचने के बाद फिर उठ बस करना पड़ेगा। तो कुछ बोलना नहीं होता है, आते समय फिर 1 केजी सब्जी लेके जरूर जाएंगे जरूर। बहुत समय से होते होते एक बार पतिदेव ने सोचा कि हम घूमने के लिए तो बहुत इधर उधर जाते हैं, तो एक बार हम ऑफिस में भी चले, हमारा आज थोड़ा सा कार्यक्रम है, तो हाँ चलते हैं। तो 2 जने निकल गए घर से, अब ऑफिस आज फंक्शन है। तो जैसे ही गए तो पतिदेव के साथ जा रहे हैं, लेकिन जैसे ही पतिदेव वहाँ पर पहुँचे तो गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग सर। हर व्यक्ति उठ रहा है, बैठ रहा है, उठ रहा है, बैठ रहा है, और फिर पतिदेव के कारण गुड मॉर्निंग मैम। कहानी अलग है। जैसे जैसे आगे पहुंचे मेन उसमें तो बाप, फ्रंट सीट में एकदम और स्टेज पर बुलाया गया, आज अनाउंसमेंट हो रहा है, आज हमारे बीच फलना फलना और अपने दंपति के साथ। तो हम परमादरणीय मैम से भी आग्रह करता हूँ कृपया स्टेज पर आ जाएं और स्टेज को शोभा बढ़ाएं। पतिदेव पर बैठे बैठे अब फोन करके बोलो सब्जी ले आओ, फोन करके बोलो कि सब्जी ले आओ। इतने बड़ा कॉन्फ्रेंस और इतना पोस्ट, इतना बड़ा पद मेरे पतिदेव का, जिसके कारण मेरे इतना शान, और साहब ने साल उड़ा दिए और लव ऑफ टोकन ऑफ लव जो है देते गए। मैम को तो और हो सकता है पतिदेव 1-2 जने अंतरंगा दोस्त को मेरे से बढ़िया प्राइज देना उनको, हाँ मैं तो तुम्हारा हूँ ही, इनको भी थोड़ा दो बढ़िया, उसका मनपसंद उसका ग्रे रंग की साड़ी उसको बहुत पसंद है, दे वही ला के, कुछ भी गिफ्ट दो। और जैसे तैसे प्रोग्राम पूरा हुआ, घर में आ गए। अब घर में जैसे आए तो कल तक तो अब बोलना कुछ नहीं है, पतिदेव ने अब क्या बोलूं, मेरा ऑफिस में क्या रोल है, लेकिन एक दिन दिखाऊंगा, दिल में सोच रहा था तो दिखा दिया अभी। तो घर में आकर कैसा लगा मेरा बोलना, तो फिर अपना मर्यादा की बात है, अच्छा भी नहीं, समझदारी के लिए इशारा काफ़ी है। तो चुपचाप आए और अपना काम में व्यस्त रहे। और कल तक तो चाय भी लाकर टेबल पर ठैक आवाज़ आता था, आज तो पता ही नहीं चला, चाय भी 2 हाथ से धीरे से रखे हुए हैं और आपको बिस्कुट करके, आज तो सम्मान ही अलग मिल रहा है। चलो 5 दिन तो टिकेगा, फिर चलो आखिर ऑफिस के तो प्रेसिडेंट होंगे जो भी हो, लेकिन मेरा तो पता ही है ना। फिर थोड़ा 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 करके धरती का गुण आ गया, फिर वही स्वभाव। इसीलिए कभी कभार घुमाने ले जाते हैं, शायद यही वजह होगा संसार में। परमधाम में इसका महाकारण श्री राजी महाराज के हृदय में ब्रह्मात्माओं का बिल्कुल प्रेम ही प्रेम का सुंदर उस वातावरण में
श्री राज महाराज सोचे कि इन आत्माओं को मेरा असली प्रेम का जो कितना भंडार है मेरे अंदर, ये तो भूलन के बाद ही पता चलेगा। और ऐसा न छूटे छिने एक, तो क्यों देखो मेरा ईशक। प्रेम संवाद में बात हुई है। तो अरस साहेबी जानी नहीं, तो ना देखा हक कैसक। साहेबी देख करके घरवाली जब आई, पति का साहेबी, तो अब ऐसे साहेबी वाले भी मेरे को इतना समय दे रहे हैं और इतना अपनापन रखे हैं, तो थोड़ा सा एक संसार का मोह का संबंध से भी थोड़ा सा संकेत सपना में और क्या दृष्टांत ले सकते हैं। ये तो कोसों दूर है अक्षरातीत के प्रेम से, तो फिर भी छाया पर छाया होकर के ये जीव ने इस चीज को अनुभव कर रखा है। तो श्रीराज जी महाराज अपने साहेबी दिखाने के लिए ब्रह्मात्माओं को खेल की रचना हुई। तो प्यारे सुंदर साथ जी, अब हम आपकी कमर सीधी है, गर्दन सीधा है, आंखें बंद हैं, आपकी आवाज़ श्रीराज जी महाराज श्रवण कर रहे हैं। आप बिल्कुल शांत चित्त से सुनिएगा और मनन करिएगा, श्रीराज जी महाराज से जुड़ने के प्रयास करिएगा और चौपाई के अंदर से स्वामी जी के हृदय में आप पहुंचने की कोशिश। प्राणनाथ जी बोल रहे हैं, और ऐसा साहेबी जानी नहीं। और साहेबी जानी नहीं, आप इस लिटी को 5 बार बोलिएगा, ठीक है। अंदर अंदर अपने हृदय में बोलिएगा, मैं अपने कान तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूँ। और साहेबी जानी नहीं, और साहेबी जानी नहीं, और साहेबी जानी नहीं, और साहेबी जानी नहीं, और साहेबी जानी नहीं। अच्छा, श्री राजी महाराज के पास हमारी परात्म बिल्कुल शांत चित्त से राजी महाराज को देख रही है आंख खोल के, लेकिन ध्यान वहां नहीं है, खेल में। तो खेल में आने का कारण क्या बन गया ऐसा? धनी की साहेबी न जानने से खेल में आए। इसका मतलब धनी की साहेबी जानने के लिए हम खेल में आए। धनी को साहेबी जानने के लिए हम खेल में आए, और साहेबी जानने के बाद इशक पैदा होगा। अभी हम राजी से इशक चाहते हैं, राजी से प्रेम चाहते हैं, या राजी को प्रेम करना चाहते हैं, या राजी का इशक हमें चाहिए, और हम भी राजी को प्रेम से बात करना चाहते हैं। हमारा सारा कारोबार प्रेम बोल रहे हैं। तो क्या हमने राज्य के साहेबी जानी? राज्य का बड़पन जाना हमने? हम अपने आप को पूछ रहे हैं, राजी हमने राज्य को बड़पन जाना? 2 शब्द है, साहेबी और इशक। हम अपने अंदर में जाएं तो अपने अंदर प्रवेश करें। सुंदर साथ जी, इस चौपाई में हम ऐसा ऑपरेशन करेंगे, आगे फिर 10 चौपाई 8 चौपाई, इसी चौपाई के अंदर जब हम अंदर भंडार में चलेंगे तो फिर बाकी चौपाई अपने आप खुलेगा। चौपाई ज़्यादा पाठ करने से उसका ऑपरेशन नहीं हो पाता, इसलिए एक चौपाई में ऑपरेशन करेंगे, एक अपने हृदय को वर्कशॉप में प्रवेश करेंगे, फिर राज्य से बात करेंगे अन्य चौपाई द्वारा। मेन आधारभूत यही चौपाई में, इसी शब्दों में हम प्रयास कर रहे हैं। अपने गुणांग इंद्रियों को हम पूछें कि हम राज्य से क्या चाहते हैं? प्रेम। राज्य से प्रेम चाहते हैं, राज्य से प्रेम करना चाहते हैं, हम सेवा पूजा करते हैं, प्रेम के लिए कर रहे हैं।
दान पुण्य जो कर रहे हैं प्रेम के लिए कर रहे हैं, तीर्थ यात्रा करते हैं वो भी प्रेम के लिए कर रहे हैं। हर जगह प्रेम के विषय में कर रहे हैं। तो ये प्रेम जो हृदय से हम बात कर रहे हैं, इसका कनेक्टेड वर्ड है बड़पन। राज्य का साहेबी, तो राज्य की साहेबी हमने समझा। बस इसके ऊपर प्रश्न चिन्ह हम अपने आप करेंगे, अपने ऊपर प्रश्न पूछेंगे। अगर मैंने राज्य का बड़पन समझा होता तो धरती का बड़पन अपने को विष जैसा लगना चाहिए। जो धरती में वस्तु सामग्रियों का मालिक बनता है, अपने का मालिकीपन दिखाता है, वो अपने मालिक को नहीं जानता है। संसार का लॉजिक ये है। संसार में जो साहेब होना चाहता है, संसार में जिसको साहेबी का मोह है, वो परमात्मा का साहेबी समझते ही नहीं। जो संसार में वस्तु सामग्रियों का जो मालिक है, मालिकपन है, वो तो अपना मालिक को नहीं जानता है। जैसे हम गाड़ी मेरा है, मैं गाड़ी का मालिक। घर मेरा है, मैं घर का मालिक। परिवार सब मेरा, आई एम हेड ऑफ द फैमिली, आई एम हेड ऑफ द आश्रम, हम हेड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो मैं तो ये, मेरी साहेबी तो यहां दिखाई दे रहा है। तो मैं तो यहां बड़पन में भूल गया, मैं तो यहां साहेबी लेकर बैठ गया। धनी कह रहे हैं अरस साहेबी न जानी नहीं। धाम में राज्य की साहेबी न जान करके हम खेल में आए। अब खेल में साहेबी जानने के लिए आए थे, स्वयं साहेब बन के बैठ गए। छोटी छोटी बातों पर अपने अपने दर्जा से सब साहेब हैं। रिक्शा वाला अपने रिक्शा का साहेब है, गाड़ी वाला गाड़ी का साहेब है, करोड़पति का साहेब है। इसका मतलब है रूह आत्मा खेल में आकर के इस संसार में बड़पन में ये माया का सुंदर हत्याराज ने कहा था, जाओगे ना धाम को भूलोगे, धनी को भूलोगे। भुलाने चीज क्या है? राज्य आप कह रहे हैं कि खेल में जाके भूलोगे, आप बोल रहे हो, वहां भुलाने वाली ऐसा चीज क्या है? हमने पूछा राज्य को। अभी पता चला, जागने वाला आत्मा को पता चल गया। जिस आत्मा की जागनी हो गई है, वो जागो आत्मा जिन पाए तिन माए समाये राख तो जोर छिपाई। उसमें से एक इंद्रावती आत्मा की जो वाणी, जागृत आत्मा की वाणी, न चाहूं मैं बुजरेगी, न चाहूं खिताब खुदाए, ईशक दीज मोय अपना मोया से मुद्दा है। देखिए, जागृत होकर के बोल उठी आत्मा। धाम में धनी ने कहा था हमको भूलोगे, अपने आप को भूलोगे। खेल ऐसा कैसा है राज्य महाराज, वहां पर भुलाने वाली चीज क्या है? तो पता चला ये बड़पन ही भुलाने वाला है, ये मालिकीपन ही भुलाने वाला है। और आज आप देखिए, अब हम चले संसार में देखें तो
हृदय गिद्र यत तत सबको सब देखें संसार में, सबको कुछ न कुछ छोटी से छोटी चीजों से लेकर के बड़ी से बड़ी चीज में मालिकपन ही है। पहला नंबर तो उसने अपने आप को मालिक मान लिया। कैसे? ये शरीर मेरा है, शरीर का मालिक हो। अब मन का मालिक होना बहुत जरूरी है। अगर मन का मालिक हो जाते तो हम मन का सुख दुख में नहीं रहते। तो इतना सुंदर भ्रम हो गया कि अपने आप को मालिकी पना तो लिया, लेकिन दासता को निभा रहा है। मालिकीपन का भ्रम ले लिया, उसके कारण, भ्रम के कारण जीवन चला गया। मालिकीपन में जीवन चला गया, लेकिन मालिकीपन कुछ हुआ नहीं, दासता में ही चली गई। बस श्री इंद्रावती आत्मा को पता चल गया। आहा, बहुत सुंदर योजना है राज जी की। तो अरस साहेबी जानी नहीं, राज जी के अरस के साहेबी जानने के लिए आए थे। बस हम स्वयं साहेब होके बैठ गए। जब स्वयं साहेब होके बैठ गए तो अब क्या होगा सामने वाला? अब क्या होगा? जो धरती में साहेब होके बैठेगा क्या करेगा? तो मेरे साथ प्रेम कर। बस राज जी के साहेबी जान करके राज जी से प्रेम बढ़ाना था, और स्वयं मालिक बन के बैठ गए तो ईशक भी उसको ही चाहिए। अब प्रेम चीज जो है, अपने आप को प्रेम के भूखे, यानी स्वयं सब कुछ हो गया। अब क्या सुंदर भ्रम श्री राज जी महाराज के पास में बैठे हुए ब्रह्मात्मा एक खेल को देख रहे। अब ये ब्रह्मात्मा कब इस चीज को समझें और कब राज जी का ईशक का यथा तथ्य समझ करके ये हृदय परमात्मा के प्रेम में पागल हो जाए। गीता भी कहती है, निर्माण मोहा जित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त काम द्वंद्वैर्विमुक्ता सुख दुख संगैर गच्छन्ति मूढ़ा पदम वयम तत्। देखिए कितना सुंदर क्वालिटी। कितना सुंदर योग्यता की व्याख्या कर रहे हैं। कौन आत्मा कैसे, मतलब कैसे साधक उस परम पद को प्राप्त कर सकता है। 15 अध्याय में गीता के 15 अध्याय के आगे कैसा? निर्माण मोह, जो निर्मोह, जिसके अंदर संसार के प्रति, शरीर के प्रति, परिवार के प्रति मोह न हो। पहला नंबर तो शरीर के प्रति मोह न हो, बाकी संसार व्यवहार के ऊपर अपने आप हो जाता है। निर्माण मोह जित संग दोषा, संग दोषा को जीत लिया हो जिसने। संग किससे? संगत इस आत्मा ने किसके साथ की है? अपने बुद्धि से की, अपने मन से की है। और मन से संगत करने के कारण वो संकल्प विकल्प में बीत गया, उसको बिक्री हो गई वहां पर। जित संग दोषा, उसके बाद क्या हुआ? निर्माण मोहा जित संग दोषा द्वंद्वैर विमुक्ता। अब द्वंद्व शुरू हो गया। द्वंद्व कैसा? सुख दुख संग, सुख दुख का द्वंद्व में, मैं सुखी हूं, मैं दुखी हूं, पूरा पेयर ऑफ अपोजिट, जड़ चेतन का द्वंद्व और लाइक डिसलाइक का द्वंद्व। अब इससे जितसंग दोष, लाइक डिसलाइक से ऊपर उठने पड़ेगा।
तो ये क्वालिटी बता रहे हैं। और सुख दुख संग, सुख दुख से सुदूर रहना पड़े। और आगे कहा सुख दुख संग गच्छन्ति, जाते हैं अमूढ़ा, ऐसे ज्ञानी, मूढ़ नहीं अमूढ़ा, ऐसे ज्ञानी ही गच्छन्त मूढ़ा परम पदम तत्, परम पद को प्राप्त करता है। वो परम पद क्या होगा? गीता ऐसे सुंदर ग्रंथ है, किसी को कोई उसका काम है ज्ञान देना, लक्ष्य अपने आप चॉइस करो। परम पद अपने अपने बुद्धि और अपने अपने सिद्धांत के परंपरा से, किसी का वैकुंठ परम पद हो सकता है, किसी का गोलोक परम पद हो सकता है, किसी का आत्मा परम पद हो सकता है, उसे कोई मतलब नहीं है। लेकिन सभी को ये मान्यता है कि शरीर संसार व्यवहार झूठा है, परमात्मा सत्य है, तो परमात्मा ही परम पद हो गया। तो परम पद उस अक्षरातीत परमात्मा अपने परात्म स्वरूप को प्राप्त करना हो तो क्वालिटी क्या बताया? निर्माण मोहा जित संग दोषा अध्यात्म नित्य। अध्यात्म नित्य, देखिए कितना सुंदर शब्द है। जो आत्मा, जो साधक अध्यात्म में नित्य नियम से रहा था, तो ये क्वालिटी किसकी? ब्रह्मात्मा की नहीं? तो अध्यात्म नित्य में डूबा हुआ व्यक्ति निर्माण मोहा होता है कह रहे हैं। तो हम अरस साहिबी को जानने के लिए धरती में आए हैं, तो अरस की साहिबी, राज्य महाराज की साहिबी जानना हमारा परम कर्तव्य है। जिन्होंने उनकी साहिबी जानी तो फिर उसमें अपनी साहिबी को तो बात ही नहीं आई। बस सुंदर साल जी, इस शब्दों में हमें बार बार यही सार है, अर्थात इसी चीज को समझना है। अरस साहिबी जानी नहीं तो खेल में आना पड़ा। अब आ गए खेल में तो अरस साहिबी जाने की नहीं जाने, इसका प्रमाण है जिन्होंने जाना अपनी साहिबी बहुत बड़ा बाधा समझेंगे। राज्य प्राप्त करने के लिए अपनी साहिबी, अपनी बड़पन, इससे बड़ा खतरनाक कुछ नहीं है। ये सब अहंकार का खेल है और ये सब अहंकार की बातें हैं, ये सब मई की बातें, मई का खेल की बातें बहुत बार चर्चा में आई है। तो अब हमें इतना समझने के बाद जरूर कुछ न कुछ हृदय में प्रकाश पहुंचाना होगा कि अरस साहिबी अब कैसे करने होगा। अरस साहेबी नजरन आवे, बिन जानी हम मागी रे। आन पड़ी हूँ त्रिगुण फांस में, माया दोजक आगी रे। अबरट धाम धनी सो लागी, अबरट धाम धनी सो लागी। परम धाम में खेल देखने का रटना था। अब खेल देख लिया जिन आत्माओं ने, अब राज्य का ही रटना रहेगा। राज्य को छोड़ करके हृदय में दूसरा रटना है तो समझ लेना चाहिए अपने आप को कि मैं परमात्मा के लायक नहीं, मैं राज्य के लायक नहीं, परम ब्रह्म धाम के लायक नहीं, मैं परात्मा के लायक नहीं हूँ। इस तरह से अपने अंदर में नस नस अपने आप को देखना होगा, दूसरा कोई नहीं देखेगा। दूसरों को दिखाना भी नहीं है, और दूसरा देखे तो भक्ति घट जाती है। आनंदे रोता रमिए म, स्वामी जी ने प्रेम लक्षण के विषय में कहा। आनंद में रहना है, आनंद में रहना वाले रोता है क्या? आनंदे रोता रमिए, रोता हुआ भी रमता है क्या? हमें तो यहाँ रमना भी है, रोता भी, रोना भी है, आनंद में भी रहना है। रमना है संसार में बैठना ही, संसार का कार्य करना ही है, संसार के लोगों से रहना है, परिवार में रहना है। और रोना है धनी को पहचान करके, धनी के नाम में रोना है।
लेकिन चेहरा में आनंदित दिखाना है। आनंदे, रोता, रमिए, 3 शब्द हैं। रमिए का अर्थ संसार में रम नहीं है, कोई शादी विवाह में जाना ही है, कोई नाच रहे तो नाचना ही है। व्यवहार निभाना है, एक आपस में संबंध टूटाना नहीं है, लेकिन रोना है। रोना है लेकिन आंसू बहाना नहीं है। आंसू बहाओगे तो रमोगे नहीं। बिना आंसू का रोना है, वो किस चीज का लक्षण है? हे धनी, आपके वियोग, आपका खेल, आपने दिया हुआ मर्यादा का खेल, और आपके विरह में एते सुख, तेरे विरह में तो कौन सुखी होशी बिहार। इसीलिए चेहरा में आनंद झलकाना ही है। नहीं तो पूछेंगे लोग कि तुम इतने परम भक्त हो तुम्हारे परमात्मा के, लेकिन तुम किस चीज के लिए रोते हो? अब पूछने लगेंगे लोग कि तुम इससे अच्छा तो देखो हनुमान के भक्त, तुम तो बोलते राज्य के भक्त हैं, हम राज्य सबसे ऊपर है, राज्य सबसे बड़े हैं। देवताओं के भक्त भी जैसे कितना खुशी और आनंद के साथ रहे थे, और तुम परब्रह्म परमात्मा के भक्त अंगना होकर के तुम रोते हो। क्या कमी है तुम्हारे में? आ जाओ हमारे घर में रह जाओ, चलो चलते हैं फिरते हैं। तो लोग बोलते हैं ये हरदम रोता रहता है, इसके साथ थोड़ा चर्चा किए, थोड़ा इसके आंख से आंसू बढ़ जाए। आपके पास लोग आएंगे, समझाने लगेंगे, आंख से आंसू निकालेंगे तो बहुत डिस्टर्बेंस होगा। इसलिए बिना आंसू का रोना है, और बिना आंसू का रोना है। और राजी महाराज का जो प्रेम जो है ना, किसी को बताना नहीं, क्योंकि बताओगे तो फिर प्रेम घटना शुरू हो जाएगा, संसार का गुण है। इसीलिए जिन पाए तिन माए समाए, राख तो जोर छिपाई। आनंद से रहना है, संसार को पता ही नहीं चल रहा तो ये कैसे संभव होगा? आपने ही तो करके आए थे। कहाँ? ब्रज लीला में। ब्रज में श्री कृष्ण के प्रति जो भाव था किसी को पता ही नहीं चला। कब पता चला? बंसी के नाद पर पता चला, जब छोड़ छाड़ के चले गए। ऐसे ही संसार में ज्ञान की बंसी बज रही है, और जिस दिन तहदिल में पहुंचे और खेल देखना शुरू हो जाएंगे, और जैसे काल की बंसी बजी के शरीर छूटना है तो फिर हंसते हंसते फिर परम धाम के उस ब्रह्मा स्वरूप में, उस ब्रह्मात्मा के स्वरूप में लीन हो जाए। अरस साहेबी जानी नहीं, तो न देखिया हक इशक, तो रूहों हकसों कया, इशक अपना बुजरक। हमारा प्रेम ज्यादा, हमारा प्रेम ज्यादा, इसका मेन सूत्र ही है। धनी की साहिबी नहीं समझे, धनी की साहिबी न समझेगा मतलब हमने धनी की इशक नहीं समझा, प्रेम नहीं समझा, धनी के हमारे पर कितने प्रेम करते हैं, और उल्टा हमने कहा कि हमारा प्रेम ज्यादा, हम ज्यादा प्रेम करते हैं। बस यही 2 चीज को समझाने के लिए खेल का अंकुर बना हुआ है। चलो खेल में आ गए। अब हमें ये पूछना है अपने आप को कि क्या मैंने धनी साहिबी समझा, बड़पन समझा? अगर मैंने धनी को बड़पन समझा होता तो फिर मैं अपने आप को बड़पन क्यों लेता? बस अब आज से शुरू करना होगा। कितने इसलिए सोता है सो जागियो, जागा सो बैठा है, बैठा खड़ा पाँव भरा, आगे सो तैयारी कीजिए, आगे करनी है दौड़। अपने अपने स्थान से, यथास्थान मतलब अपने यथावत साधना जहाँ पहुंचे हुए हैं उससे और एक्सीलरेटर दबा करके और आगे निकलना है। तो सुंदर साथ जी इस चौपाई के आधार पर आप, मैं बस 1400 पाठ करूंगा, आप ध्यान से श्रवण करिए। क्या बोलते हैं नामधनी? तो रूहों हकसों कया, इशक अपना बुजरक, ना कछु जानी साहेबी। अब वही चौपाई, वही भाव आप दिल में बस ठसा के रखिएगा। ये बार बार रिपीटेशन करने का यही मतलब है, क्योंकि माया बहुत मोटा है और हमारे अंतस्करण में बहुत समय से संसार का ये पूर्वाग्रह शरीर अंदर बैठा हुआ है अंतस्करण में,
बहुत मोटा सा लगा हुआ है, अज्ञान का पर्दा, इसीलिए एक ही बार में आवाज हृदय तक नहीं पहुंचता, इसलिए बार बार ध्वनि रिपीटेशन करके कहते हैं और मेन चीज को बार बार बताया जाता है। मेन शब्दों को, मेन सामग्री को बार बार बताया जाता है। जैसे बच्चा घर बाजार जा रहे हैं तो माँ क्या बोलती है, 5, 7, 10, 15 चीज से लिस्ट है, उसमें से एक चीज जो बहुत जरूरी है उसको बोलते हैं, बेटा एक बात सुन, वो चीज भूलना नहीं, तेरा जो लिस्ट में लास्ट में लिखा हुआ है। हाँ मम्मी, हाँ समझ गए। फिर भूलना नहीं, फिर फोन करके, बेटा वो क्या क्या किया अभी तक, ऐसा ऐसा, वो चीज खरीदा कि नहीं खरीदा जो जरूरी है। खरीदने के बाद भी कहाँ रखोगे, वो बैग के एकदम हिफाजत से रखो, बार बार दोहराया जाता है, बार बार याद दिलाया जाता है। यही एक सृजनात्मक, आप दिमाग में देखिए क्या बोलते हैं, तो रूहों हकशों कया ईशक अपना बुजुर्ग, ना कछु जानी साहेबी ना जान्य ईशक असल, तो बुजुर्ग ईशक अपना रब्द किया, सब मिल, सब मिल करके प्रेम संवाद प्रारंभ हो गया कि हमारा प्रेम ज्यादा। दायम बातें ईशक की करत माहो माहे प्यार, बात तो ईशक की हो रही थी। राजी महाराज बोलते हैं क्या ईशक की बात करेंगे, क्या प्रेम की बात करेंगे जब मेरी साहिबी नहीं पहचाने। मेरे साहिबी को पता है, मुझे पता है, इनकी मेरी साहिबी पता है कि नहीं, क्योंकि करने कराने वाले, अनुभव कराने वाले तो मैं ही हूं। ये उपजाए हमारे धनी, सो तो बातें आती गई, वो तो यहाँ आत्म ज्ञान से पता चला और बिछोड़ से पता चला। इसलिए दायम बातें सक की करत माहो माहे प्यार, खिलते हंसते रमते, पाड़ घाट, चांदनी चौक, बड़बड़ी की चौकी, फुलबाग, नूरबाग, लाल चबूतरा, प्रथम भौम, द्वितीय भौम, तृतीय भौम प्रसाद, खेलते हंसते रमते, पुखराज, मानिक पहाड़, पुखराज की चांदनी, आकाशीय महल, खेलते हंसते रमते करत बारंबार, अक्षर को देखा नहीं, खेल में आए नहीं, करत बारंबार, खिलते हंसते रमते करत बारंबार, एक ईशक दूजी साहेबी, रूहों देख लावना जरूर, राज्य के हृदय में तो हमेशा रस में होता यह मजकूर। कौन से मजकूर? हमारा प्रेम ज्यादा, हम ही आपके पास दौड़ के आते हैं। ये बातें हके करनी सुध देने सबन, सबको एक खबर देने के लिए, क्या चीज की? ईशक और पातशाही की खबर न थी रूहन। मैंने कहा ना सुंदर सा जी, चौपाई नंबर 28 से हम उस चीज को पूरी तरह हृदय में बैठा करके आगे बढ़ेंगे तो चौपाई अपने आप जा रहा है। देखिए, ईशक और पातशाही की खबर न थी रूहन। आप परातम में हैं, राज्य के अंतस्करण की बात को आप श्रवण कर रहे हैं। अब सुरता आई खेल में, और खेल में जैसे उन्हें शास्त्र को टटोला देखा, सब तरफ यही बात है। भगवान कहते हैं, भक्त तुम मेरे भगवतपन को तुम क्या समझते हो? ईश्वर बोलता है जीव, ज्ञानी के मुख अरविंद से, जीव तुम, मैं ईश्वर हूं। अर्जुन को कहा कि अर्जुन ये ज्ञान मैंने पहले ईश्वर को, सूर्य को सुनाया था। अर्जुन जीव आश्चर्यचकित हो गए, आप और हमारे एक ही बराबर हैं, और आप सूर्य की बात कर रहे, सूर्य तो बहुत पुरानी है, ये कहाँ की बात कर रहे हो आप? अब विराट स्वरूप दिखा करके अर्जुन को कन्विंस कराना पड़ा कि मेरा बड़पन क्या है, देख अर्जुन।
ब्रह्म आत्माएं खेल में से आई और सारा का सारा सबका बड़पन देखते गए। तारतम आकर के बताया कि महाकारण है ये बड़पन, तो राजी महाराज दिखाना चाहते। अच्छा, शास्त्र में इसलिए हमारे लिए ये भक्त ने भगवान की महिमा न समझने के कारण शास्त्र में भरमार पड़ा हुआ है, तो लोग यहीं पर अपने अपने बुद्धि अनुसार भगवान का बड़पन देख रहे हैं। हम तारतम्य ज्ञान दर से राजी महाराज का बड़पन ऐसा देखा कि उनकी बुजुर्गी, अरे अक्षर ब्रह्म के उन्मेष निमेष व्याम, ब्रह्मांड प्रलयोदय, ऐसा ईश्वर और जीव, ऐसा भक्त और भगवान तो हजारों होते रहते हैं। ये तो दायम से अक्षर की सृष्टि में बनी हुई। हम ये देखने के आए, अरे हमको ये संसार के बड़पन तो राजी महाराज के एक हुक्म के एक सूत्र से सारा का बड़पन तो चकनाचूर हो रहा है। हे राजी महाराज, आपका बड़पन को समझ में आ रहा है। इसलिए चौपाई कहने लगी 33 नंबर चौपाई में, बहुत बातें हैं हक की, शास्त्रों के सब को देखते पता चलता है कि अक्षर के पल भर में ऐसे भक्त और भगवान की कहानी कहां से कहां तक है। बस राजी महाराज एक बार अक्षर की बुद्धि फिरा दें और अक्षरधाम में जगा दें। जब जोश लियो खेच कर तब चित्त चौक भई, अक्षर अभी जैसे उठेंगे तो ऐसे सारी बड़पन और प्रेम की कहानी जो है 14 लोक का सबका सब अक्षर के मन में समावेश हो जाएगा। और हम ब्रह्मात्माएं यही सब देख करके हम भी लगे हुए हैं संसार में पोषने का, और संसार में अपने बड़पन कम से कम भक्त तो भगवान का बड़पन से स्वर्ग वैकुंठ की बात तो कर रहे थे। ब्रह्मात्मा तो अपने बड़पन दिखाने लगे। वाह, क्या सुंदर हमारी कहानी देख करके तो संसार के भक्त हंस रहा है। ऐसा तो नहीं हो रहा है। अपने आप को पूछना चाहिए। सुंदर साथ जी, यहाँ पर नेगेटिव अप्रोच उद्देश्य नहीं है। यहाँ जागृत का वो संकेत है कि हमें इस तरह से राज्य की बड़पन को अनुभव तारतम द्वारा करना चाहिए। बहुत बातें हैं हक की, विचार स खिलवत, इन जुबा के तिकाओ हिसाब बिना न्यामत। इंद्रावती जग गई, इसीलिए वो तो बोल रही है अब मेरा तो बड़पन सब चकनाचूर हो गया, इसीलिए मैं तो जैसे बड़पन का पर्दा खोल करके मैंने तो परमात्मा जब अपने परात्म स्वरूप को जैसे ही देखा, धनी का बड़पन पता चल गया। इसलिए अब बहुत बातें हैं हक की, विचार से खिलवत, इन जुबा केती कहूँ हिसाब बिना न्यामत। इतना न्यामत, इतना संपत्ति है धनी के बड़पन में कि उसका हिसाब नहीं। तो इंद्रावती आत्मा कहने लगी, एक साहेबी हक की और ऐसा का हक का, ये दो कोई नची नहीं विचार सबका। वही चौपाई नंबर 28 में हमने वर्कशॉप किया है सुंदर साथ जी, उसी के आधार पर आप अपने आप इन चौपाई को मनन करिएगा। चौपाई के साथ होना चाहिए उतना ही जरूरी है। एक साहेबी हक की और ऐसा का हक का, ए दो कोई न चिन्ही परम धाम में विचार सब का। एक जरा कोई वायद का न सके जुदा होए, तोलो न चिने कोई हक की इसका साहेबी दोए। इसलिए 35 नंबर चौपाई में खेल में आने के कारण बताया। बहुत समय से बड़पन और इशक की बात करते हुए 35 नंबर चौपाई में कहा, इसी कारण से एक जरा कोई वायदत का, उस दिव्य परम धाम में एक कण से दूसरा कण भी अलग नहीं हो सकता है, ना सके जुदा होए। तो फिर ब्रह्मात्मा और राजी महाराज अलग कैसे हो सकते हैं? श्यामा जी और ब्रह्मात्मा कैसे अलग हो सकते हैं? श्यामा जी और राजी कैसे अलग हो सकते हैं? ये स्वलीला अद्वैत है। अपने लीला में अद्वैत भाव से रहने वाले ये आत्मा कैसे अलग हो सकती है?
अब जब तक अलग नहीं होंगे तोलो न चिने कोई हक की, इशक और साय भी दोए, इसलिए अनहोनी हक के करी। चौपाई नंबर 41 में धनी बोलेंगे अनहोनी हक के करी, करके ऐसी फिक्र पर्दे में झूठ दिखाइया, बिच कायम बक्का नजर। 41 चौपाई में इसी प्रकरण में आप देख रहे हैं। अरस से तोलो न चिने कोई हक की, शक साहिबी दोए जब तक अलग न होंगे। अरस से जुदे होए के ए देखे जो कोई, इशक साहिबी हक की बुजरक देखे सोए। चौपाई नंबर 36। अरस से जुदे होए के दानी से धाम से अलग होने के बाद में ही इशक और साहिबी देखनी है, तो आप हम खेल में आ गए। ठीक है, ये देखाओ अपनी साहिबी और कैसा इशक है तुम। ब्रह्मात्माओं ने प्रेम संवाद के प्रसंग में कहा, राजी करो दिखाए के हमको खुश करो, हम बैठे पकड़ कदम, हम आपके कदम पकड़ के बैठे हुए हैं। धनी ने कहा, जोलो जुदे हुए नहीं हक बका अरससों, तोलो नजरो न आवई अरस खुश सुख खिलवत मो। इस खिलवत खाना परमधाम में कैसा सुख है, तुम अलग हुए बिना अनुभव करोगे नहीं। बस यही प्रेम संवाद का टॉपिक है। अब क्या हुआ, ये अनहोनी क्यों हो गई। ब्रह्मा आत्मा सोच रहे हैं कि अनहोनी कैसे होगी, क्या अनहोनी होनी, मतलब अनहोनी मतलब हो ही नहीं सकता है। जो क्या, झूठ न आवे बक्का माए, झूठ न आवे बक्का माए, झूठ न आवे बक्का माए। चौपाई नंबर 39। बहुत गहरी बात है, कल करेंगे, आज चौपाई दोहरा रहा हूं। जोलो जुदे होए नहीं, जोलो जुदे होए नहीं, अक्का बक्का अरससों, अक्का बक्का अरससों, तोलो नजरों न आवही, तोलो नजरों न आवही, अरस सुख खिलवत मो, अरस सुख खिलवत मो, अरस सुख खिलवत मो, अरस सुख खिलवत मो। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय, तीनों पुरी धाम की जय, गुरु जी 108 मंगलदास जी महाराज की जय, गुरु जी 108 दीनदयाल जी महाराज की जय, सर्व सुंदर साथ की जय।